कैसे हो सकता है? ये दूसरा चीफ फैमिली का भाई असल में ब्लड कर्स रखता है? शाओयान ने धीमी आवाज में कहा। उसके दिल में हैरानी की लहर उठ गई। जो सो कॉल्ड ब्लड कर्स है वो फॉरेन इविल रेस का एक गिफ्ट होता है जो दुनिया के कुछ इंसानों को दिया जाता है। इस तरह का ब्लड कर्स यूजर की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार ये बॉडी में लग गया तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान फॉरेन इविल रेस की सेवा करेगा। सीधी बात कहें तो ये एलियन इविल रेस का एक बीज है जो इंसान के बॉडी में बोया जाता है। एक बार ये बीज लग गया तो इसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है, और एक बार इम्प्लांट हो गया तो फ्यूचर में ये इंसान एलियन इविल रेस का हिस्सा बन जाता है। लगता है स्वानलिंग रॉयल फैमिली मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ना सिर्फ सोल क्लैन सोलोमन के साथ संबंध है, बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से भी कुछ लेना देना लगता है। शाओयान ने धीरे से कहा। शाओयान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस वक्त ची हावरान और उसके भाई की ताकत एक लेवल बढ़ चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में बेइंतहा खून की लाली थी और उनके शरीर से एक बहुत ही शैतानी ऑरा निकल रहा था। पहले ची हाओ किंग अर्ली स्टेज 7 स्टार डू एम्परर था और ची हावरान मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर, लेकिन अब दोनों की ताकत जबरदस्ती एक लेवल बढ़ गई थी, जिससे शाओयान पर प्रेशर और भी ज्यादा हो गया। ये दो इंसानों की ऑरा इतनी शैतानी कैसे हो सकती है? लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने तुरंत महसूस करके कहा। इंसान लड़के, मुझे उम्मीद है तुम कुछ देर तक उन्हें रोक सकते हो, वरना अगर मैं ट्रिब्यूलेशन पार ना कर पाया तो आज हम दोनों यहीं गिर जाएंगे। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने पल भर में खुद को संभालते हुए कहा। क्रिटिकल मोमेंट में सोचने का वक्त नहीं था। नहीं, इन दोनों के एक्सप्रेशन से लगता है कि इन्हें खुद नहीं पता ये चीज क्या है। अगले ही पल शाओयान को एक अजीब एहसास हुआ और उसने कहा, सोल पावर से इंसान की इमोशंस महसूस की जा सकती हैं। इसीलिए शाओयान को यकीन था कि दोनों को पता ही नहीं कि ये फॉरेन इविल क्लैन का ब्लड कर्स है। तुम लोग क्या यूज कर रहे हो? इतनी कम टाइम में पावर इतनी कैसे बढ़ गई? शाओयान खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। शाओयान, तुम्हें भी डर लगेगा एक दिन, तो मैं तुम्हें मेहरबानी करके बता देता हूं। जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली की यूनिक पावर है। इसे ज़्वानिन कहते हैं। इस पावर से थोड़े टाइम के लिए हमारी ताकत बढ़ जाती है। साइड इफेक्ट सिर्फ इतना है कि कुछ टाइम के लिए कमज़ोर हो जाते हैं। पहले हान डाओ ने यूज़ किया था, लेकिन किंग स्वानलिंग का ऑर्डर है, इसलिए हमें तुम्हारी बॉडी वापस ले जानी है। ची हावरान ने बिना झिझक कहा, जैसे शाओयान पहले ही उनकी नज़र में मर चुका हो। स्वानलिंग रॉयल फैमिली की यूनिक पावर? मुझे ये पावर बहुत शैतानी लग रही है। शायद ये स्वानलिंग रॉयल फैमिली की नहीं है। शाओयान ने देखा कि दोनों घमंड में हैं, इसीलिए वो जल्दी में नहीं था। इम्पॉसिबल, ये जरूर हमारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली की पावर है। ची हाओ किंग ने सीधा जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की उसकी आंखें खून लाल हो गईं। हाओ किंग, तुम ठीक हो? ची हावरान ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन वो अपने बॉडी की ऑरा को ध्यान से महसूस कर रहा था। शाओयान की बात सही लग रही थी, ये बहुत ही शैतानी थी। तुम लोग की पावर ज्यादा संभावना यह है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस की हो। तुम्हारे शरीर की इविल ऑरा बहुत घिनौनी है। शाओयान ने अपनी गैस कंफर्म करने के लिए कहा। इम्पॉसिबल। शाओयान, बकवास बंद करो। चाहे हमारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली तुम्हारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन से दुश्मनी रखती हो, लेकिन हम कभी फॉरेनर्स के साथ ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। ची हावरान गुस्से से कर जा। तुम नहीं करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं करेंगे, और मेरी नज़र में तुम लोग सिर्फ विक्टिम्स हो, शाओयान ने कहा। क्या ये सच है? ची हावरान की आंखों में झिझक चमकी। वो अपनी पावर को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ब्लड कर्स अचानक उनके शरीर को पूरी तरह ढक लेगा। शाओयान की बात के साथ ही ची ब्रदर्स अजीब हो गए। पहले सिर्फ उनकी आंखें ब्लड रेड थीं और 5 ब्लड थ्रेड्स 5th लेवल ब्लड कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ब्लड कर्स उनके पूरे शरीर में फैल गया। नहीं! उनकी चीखें मोल्टन वर्ल्ड में गूंज उठीं। दोनों भाई अपने सर को कस के पकड़कर जोर से जूझ रहे थे, जैसे वो वायलेंट स्ट्रगल कर रहे हों। हमला करो, ये जरूर फॉरेन इविल क्लैन है। शाओयान ने ये देखकर बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत अपना अटैक जमाने लगा। चाहे दोनों कुछ भी कहें, उनके शरीर में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस का मामला क्लियर करना जरूरी था, और इस बार उसके मास्टर झूजिन स्वानलिंग रॉयल फैमिली से किसी को बचाने वाले थे। अगर उन्हें ये खबर न हुई तो शायद वो सीधा जाल में फंस जाएंगे। साला! जैसे ही शाओयान अटैक करने वाला था, उसके बॉडी में शांत पड़ा ब्लड डीमन गोल्डन ची अचानक बेचैन हो गया और उसकी मुश्किल से जमा की हुई पावर तुरंत बिखर गई। न जल्दी आना था, न देर से, अभी क्यों आया? शाओयान ने ब्लड डीमन गोल्डन ची के आउटब्रेक को बर्दाश्त करते हुए ची ब्रदर्स को फिलहाल इग्नोर करना पड़ा। होली फ्लेम, मुझे दबा दो। शाओयान जानता था कि ब्लड डीमन गोल्डन ची मजाक नहीं है, इसीलिए वो तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ गया और डैजलिंग होली फ्लेम से अपने सीने में मौजूद ब्लड डीमन गोल्डन ची को सप्रेस करने लगा। अजीब बात थी, ये ब्लड डीमन गोल्डन ची अचानक इतना बेचैन कैसे हो गया?
लेकिन अगले ही पल शाओयान को समझ आ गया जब उसने ची ब्रदर्स को देखा। लगता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की पावर्स एक दूसरे को महसूस करती हैं। ब्लड डीमन गोल्डन ची को इन दोनों के ब्लड कर्स का एहसास हो गया है। सप्रेस। शाओयान बार बार होली फ्लेम यूज करता रहा और धीरे धीरे उसके बॉडी का ब्लड डीमन गोल्डन ची फिर शांत हो गया। हो, पूरा बॉडी कंट्रोल में आ गया। शाओयान डरा हुआ था। अगर ब्लड डीमन गोल्डन चीज सच में फूट पड़ता तो उसकी करंट स्ट्रेंथ से उसे हैंडल करना मुश्किल होता। अच्छी बात यह थी कि यह सिर्फ अट्रैक्ट हुआ था, पूरा आउटब्रेक नहीं हुआ। ये दोनों, लगता है अब इनका कोई इलाज नहीं। अपने बॉडी को कंट्रोल करने के बाद शाओयान ने फिर से दोनों भाइयों की तरफ देखा। इस वक्त दोनों ने अपनी आखिरी होश खो दी थी और वो सिर्फ एक किलिंग मशीन बन चुके थे। मैं एक कदम देर से आया, शाओयान ने सिर हिलाया। उसे पता था कि जब वो ब्लड डीमन गोल्डन ची को सप्रेस कर रहा था तब तक इन दोनों की आखिरी होश भी ब्लड कर्स ने निगल ली थी। ये दो लोग, तुम क्या समझोगे उन बातों को? अगर 5th लेवल ब्लड कर्स का ठीक से यूज नहीं कर सकते तो बेहतर है वो चीजें ना जानो जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। क्यूरियोसिटी बिल्ली को मार देती है। स्वानलिंग रॉयल फैमिली के बीच में किंग स्वानलिंग ने कहा, सोल क्लैन, सोलोमन, तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी स्वानलिंग रॉयल फैमिली का तुम्हारे साथ सारा कोऑपरेशन सिर्फ उस पावर को छुपाने के लिए है। मुझे उम्मीद है इन दो लोगों की मौत बेकार नहीं जाएगी। बेहतर है वो फेंगजियान पवेलियन के लोगों के हाथ से मरे। किंग स्वानलिंग ने अजीब हंसी हंसी और किंग स्वानलिंग के शरीर पर बिल्कुल वही ब्लड कर्स उभर रहा था जो ची ब्रदर्स पर था। अगर ध्यान से गिनोगे तो वहां 7 धागे थे। व्हाट अ पावरफुल ईविल फोर्स। शाओयान ने सामने ची फैमिली के भाइयों को देखा जिन्होंने अपनी वाइटैलिटी खो दी थी और धीमी आवाज में बोला। साफ था कि मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर और लेट स्टेज 7 स्टार डू एम्परर की उनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की शैतानी पावर के साथ मिलकर शाओयान पर प्रेशर बहुत बढ़ा चुकी थी। किल! ची हाओरान ने अचानक सर उठाया। खून से भरी आंखों से शाओयान को घूरते हुए एक डरावनी किलिंग इंटेंट अचानक फूट पड़ी और उसके आसपास का बहुत ही घना काला गैस जहर की तरह जैसे ही मोल्टन लावा को हल्का सा छुआ, लावा तुरंत गायब हो गया। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। शाओयान के दिल में कसक हुई। वो हमेशा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन से ही क्यों टकराता है? पहले डेजर्ट माउंटेन्स में होली फ्लेम लेने के लिए गया था, तब लगभग ब्लड डीमंस के हाथ गिर ही गया था। आखिर में होली फ्लेम मिल गया, लेकिन ब्लड डीमन गोल्डन ची ने उसके बॉडी को करोड़ कर दिया। अभी तक वो ठीक से ठीक भी नहीं हुआ और रूइंस में फिर ऐसी चीज मिल गई। शाओयान को रोना आ रहा था। कितना टाइम लगेगा? शाओयान ने लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट से पूछा। लगता है मैंने लय जे की टेरर को अंडर एस्टिमेट कर दिया जब मैंने तुम्हें 3 मिनट दिए थे। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने शाओयान की सिचुएशन समझकर सीधा जवाब दिया। अगर शाओयान ऐसे उसकी मदद कर रहा है तो लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट भी उसकी नेचुरली मदद करेगा। किल! ची हाओरान की आवाज गिरते ही दोनों भाई भूत की तरह फॉरेन ईविल क्लैन के जहरीले ऑरा के साथ शाओयान की तरफ झपटे। नहीं, इमॉर्टल बॉडी इन दोनों के अटैक्स को डिफेंड नहीं कर सकती। शाओयान ने तुरंत फैसला किया और इमॉर्टल बॉडी वापस ले ली। आखिर ये नेक्स्ट होली फ्लेम से रिलेटेड था। अगर ये फॉरेन ईविल क्लैन से पल्यूटेड हो गया तो शाओयान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फायर हार्ट त्यानियन, बाहर आओ। अगले पल शाओयान ने देर नहीं की। उसने अपने हाथ में फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल पकड़ा और एक बेइंतहा पवित्र ऑरा तुरंत फूट पड़ी। होली फ्लेम का सोर्स बाहर आया और इस मोल्टन लावा वर्ल्ड का मोल्टन लावा भी जैसे खुशी से गूंज उठा, जैसे प्रजा अपने राजा को वापस बुला रही हो। डिफेंड! अगले पल शाओयान ने बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया। उसने होली फ्लेम को एक बड़े खाकी फ्लेम वॉल में कंडेंस किया, ची ब्रदर्स के अटैक को रोकने की कोशिश में। बुम बुम बुम! ची हाओरान और ची हाओ किंग की आंखें खून से भरी थीं। कोई और इमोशन नहीं था। उन्होंने सीधे शाओयान पर हमला किया। गुलू! 2 डरावनी ईविल पावर्स तुरंत शाओयान को लपेट गईं। शाओयान का चेहरा बदल गया। उसे क्लियरली महसूस हुआ कि होली फ्लेम ईविल पावर को काफी हद तक रोक सकता है, लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी कम है और होली फ्लेम पर उसका कंट्रोल परफेक्ट लेवल तक नहीं पहुंचा। हुआंग क्वान इज एंग्री। द एम्परर सील, लोटस ऑफ साइलेंस। शाओयान ने लगातार अपने अटैक टेक्निक्स यूज किए, ईविल पावर को कम करने की कोशिश में, वरना ऐसे चलता रहा तो आखिर में सिर्फ वो ही इंजर्ड होगा। बुम बुम बुम! शाओयान के अटैक्स जैसे ही ची ब्रदर्स की ईविल पावर से टकराए, वो तुरंत ऐसे बुझ गए जैसे पानी से आग बुझती है और सफेद धुआं उठने लगा। हाँ, बुझी हुई चीज ची ब्रदर्स की ईविल पावर का एक हिस्सा थी। मेरी फ्लेम्स का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन पर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट है। शाओयान ये देखकर खुश हो गया। आखिर उसके पास असली होली फ्लेम थी, इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं था। किल! लगता है शाओयान ने ना सिर्फ डिफेंस किया बल्कि उन पर अटैक भी किया। तुरंत उनकी आंखों का ईविल ब्लड और भड़क उठा। मुझे डर है इन दोनों को पता भी नहीं कि ब्लड कर्स लोगों को मार सकता है। शाओयान के दिल में गंभीरता चमकी। सामने के दोनों लोग उसके हैंडल करने के स्कोप से बाहर थे। जब लावा वर्ल्ड में बैटल चल रही थी, स्वॉम्प एरिया के ऊपर की भीड़ बेचैन हो गई और नीचे जाकर देखना चाहती थी।
सब लोग मेरी बात सुनो। मुझे पता है सब लोग लाइफ एंड डेथ एरिया क्वान को लेकर बेचैन हैं। गार्डियन का मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ और क्लियरली अभी एंटर करने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग जल्दी में हो तो हम लेट 6 स्टार डू एम्परर से स्ट्रांग लोगों को नीचे जाने दे सकते हैं। डेंजर का जिम्मेदार वो खुद होंगे। लेट 6 स्टार डूडी, मैं जाऊंगा। अगर ज्यादा वीक हुए तो मर सकते हैं। सिर्फ लेट 6 स्टार डूडी एक्सपर्ट्स ही जा सकते हैं। ये ठीक है। कुछ इकट्ठे हुए एक्सपर्ट्स तुरंत बोले। अगर ऐसा है तो जो स्टैंडर्ड मीट करते हैं सब जा सकते हैं। सॉन्गविट धीरे से मुस्कुराया। चलो, सबने सर हिलाया और स्वॉम्प की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ में सिर्फ वो लोग जो शाओयान को जानते थे। वुडू, लिंजू, स्टिंगलोंग, शाओबी, मुदा इंगिंग और सॉन्गवेट फंग होंग सीधे स्वॉम्प की तरफ उड़ गए। और इस वक्त स्वॉम्प के नीचे मोल्टन वर्ल्ड में बैटल व्हाइट हॉट स्टेज में पहुंच चुकी थी। मैं सच में नहीं मानता कि तुम्हारी सिर्फ 5th ग्रेड ब्लड कर्स मुझे यहां रोक सकती है। शाओयान जोर जोर से सांस ले रहा था। साफ था कि सामने के दोनों की स्ट्रेंथ ने उसे काफी परेशान कर दिया था। सुसु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने टेनेशियस ह्यूमन निकलोगे। क्यों ना हमारे साथ ज्वाइन करने पर सोचो, जो चाहो मिलेगा, ची हाओडान ने अचानक कहा। लेकिन शाओयान को इससे जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त ची ब्रदर्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ऑरा से पूरी तरह करोड़ हो चुके थे। वो अब इंसान नहीं रहे थे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन, बस गंदे लोगों का झुंड। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। चाहे सामने 2 पावर हाउसेस थे जिनसे वो सतर्क था, लेकिन शाओयान को महसूस हुआ कि उसके बॉडी में 100 लीटर टैलिस्मन तब से वाइब्रेट कर रहा है जब से ये दोनों बदले हैं, जैसे कोई चीज उसे अट्रैक्ट कर रही हो। लड़के, जब तुम इतने जिद्दी हो तो हमें दोष मत देना। हम तुम्हें एक सैटिस्फाइंग डेथ देंगे। चिहाओरान की आवाज गिरते ही बेइंतहा ईविल पावर शाओयान पर टूट पड़ी। शाओयान ने तुरंत महसूस किया कि ये पावर अभी उसके टच के लायक नहीं है। वो बिना हिचकिचाहट यहां से निकलने वाला था, तभी उसके बॉडी का 100 लीटर टैलिस्मन अचानक उसके कंट्रोल से बाहर होकर इस स्पेस में उभर आया। इस वक्त लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट पूरी तरह ट्रिब्यूशन में बिजी था। नेचुरली उसके पास शाओयान पर ध्यान देने का वक्त नहीं था, और ची ब्रदर्स को तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सोल डिवोरिंग टैलिस्मन। शायान ने इस बहुत ही मिस्टीरियस चीज को देखकर, जो घोस्ट वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन ट्रेजर्स में से एक मानी जाती है, तुरंत झिझक दिखाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त इसका क्या पर्पस है, लेकिन उसे धीरे से बेचैनी महसूस हो रही थी। इस सोल डिवोरिंग टैलिस्मन के अंदर की ईविल पावर शायद उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक थी। 100 लीटर टैलिस्मन। ची हावरान के शरीर की ईविल पावर, जो अभी भी हंस रही थी, ठंडी सांस छोड़कर बोली, फिर सीधा शाओयान के हाथ में मौजूद मिस्टीरियस रून को घूरने लगी। 100 लीटर की मिस्ट्री उनके अंदर की ईविल पावर से भी ज्यादा शैतानी थी। क्यों, तुम इस चीज को पहचानते हो? शाओयान ये तुरंत पूछा जब उसने ची हावरान के शरीर की ईविल पावर को हैरानी से बोलते देखा। लड़के, ये मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे सकता हूं। ची हावरान की ईविल पावर ने ची को कंट्रोल करके तुरंत कहा। मुझे दे दो, ठीक है। शाओयान ने ये सुनकर मुस्कुराया, जैसे कि उसके दिल में हल्की सी हंसी गूंज उठी हो। ये 100 लीटर टैलिस्मन पहले ही शाओयान को मास्टर मान चुका था। जब तक शाओयान खुद इस बाइंडिंग को रिलीज न करे या शाओयान मर न जाए, कोई और इस चीज को यूज नहीं कर सकता। इसलिए जब ईविल फोर्स ने ये कहा, शाओयान जरा भी नहीं हिचकिचाया और सीधा मान गया। मुझे दे दो। शाओयान ने देखा ची हावरान की आंखें उसके हाथ के मिस्टीरियस और ईविल सोल ईटर टैलिस्मन पर चिपकी हुई थी, एक बयां न की जा सकने वाली लालच के साथ। ये लो। ये देखकर शाओयान हल्का सा मुस्कुराया और अचानक अपने हाथ का 100 लीटर टैलिस्मन ची हावरान की तरफ फेंका। 100 लीटर टैलिस्मन, आखिर मैं तुम्हें पा ही गया। आज से घोस्ट वर्ल्ड में मैं ही सबसे बड़ा होऊंगा। हर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट मुझे रिस्पेक्ट करेगा। ची हावरान की डरावनी हंसी पूरे मोल्टन वर्ल्ड में गूंज उठी। उसके पास खड़ा ची हाउ किंग बस उसे सीधा देख रहा था। वो क्या है? ची हावरान, वो क्या कर रहा है? उसके हाथ में क्या चीज है? थोड़ी देर बाद जो भीड़ अंदर आई थी वो धीरे धीरे स्वॉम्प के किनारे मोल्टन वर्ल्ड के ऊपर पहुंच गई। खुश होने के लिए अभी जल्दी है, क्योंकि शाओयान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ईविल पावर से निपटने में बिजी था। उसने ऊपर आ चुकी भीड़ को नोटिस नहीं किया। शाओयान की आवाज के साथ उसकी एक फोर्स ची हावरान की तरफ दौड़ी, लेकिन टारगेट उसके हाथ का 100 लीटर टैलिस्मन था। ची हावरान के हाथ का 100 लीटर टैलिस्मन शाओयान के कंट्रोल में था। वो अचानक एक अजीब काले गैस में बदल गया। सीटी की आवाज के साथ उसने सीधा ची हावरान को निगल लिया। उसकी सांस पूरी तरह गायब हो गई। साफ था कि वो गिर चुका था, जरा सी राख भी नहीं बची। नहीं नहीं, तुम मुझे निगल नहीं सकते, मैं तुम्हारा मास्टर। ची हावरान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सोल ईटर टैलिस्मन ने उसे तुरंत निगल लिया। दूसरी तरफ ची हाउ किंग की आंखों में डर भर गया और वो जान बचाकर स्वॉम्प की तरफ भागा, शाओयान इस कातिल शैतान से दूर रहने की कोशिश में। अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही सोल डिवोरिंग टैलिस्मन ने ची हावरान को निगला, जो लेट स्टेज 7 स्टार डू एम्परर जितना पावरफुल था और जरा सी राख भी नहीं छोड़ी, शाओयान ने काला सोल डिवोरिंग टैलिस्मन पकड़ा और ची हाउ किंग के पीछे दौड़ा।
लेकिन सोल ईटर टैलिस्मैन ने ची हावरान को निगलने के बाद कुछ ईविल पावर शाओयान के बॉडी में छोड़ दी। वो ईविल पावर तुरंत ब्लड डीमन गोल्डन ची ने अब्जॉर्ब कर ली, जिससे शाओयान की परसेप्शन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। और जब मोल्टन वर्ल्ड में एक इंसान दूसरे का पीछा करता ड्रामेटिक सीन बना रहा था, ऊपर मोल्टन लावा के किनारे खड़े कुछ पावर हाउसेस धीरे से बोल पड़े, ये शाओयान ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली के आदमी को मारने की हिम्मत कर गया। स्ट्रांग आदमी के बोलते ही उसके चेहरे पर शॉक भर गया, लेकिन सच उनके सामने था। जब वो मोल्टन वर्ल्ड में आए, उन्होंने क्लियरली देखा था कि ची हावरान जैसे पागल हो गया था। फिर शाओयान ने काली पावर यूज की और ची हावरान का नामो निशान मिटा दिया। अब मुश्किल हो गई। शाओयान होश में आया और आसमान में खड़े उन एक्सपर्ट्स को महसूस करके अंदर ही अंदर सोचा, शाओयान, तुमने ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल को मार दिया। अब तुम येलो रिवर में कूदकर भी अपना नाम साफ नहीं कर सकते। भीड़ में एक फेमिलियर फिगर धीरे से बोला, ये आदमी था जियू ग्वांग। जियू ग्वांग पहले भारी चोट की वजह से भीड़ में छुपा हुआ था, लेकिन अब शाओयान का काम देखकर तुरंत सामने आ गया। शाओयान ने उसका फॉलोअर मारा था। ये बात छोटी बड़ी हो सकती थी। जियू ग्वांग जानता था कि मिंग जाओ एक छोटे फॉलोअर के लिए शाओयान से नहीं भिड़ेगा, लेकिन ची हावरान अलग था। ची हावरान कौन था? वो ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली का सबसे टैलेंटेड और पावरफुल डिसाइपल था। बूम बूम बूम। शाओयान, तुम ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली की सज़ा का इंतजार करो। जियू ग्वांग ये कहकर मोल्टन वर्ल्ड से निकल गया। उसकी करंट स्ट्रेंथ से रुइंस में फायदा मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये खबर ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली को देगा, फिर कोई शाओयान को संभालेगा। शाओयान, उसने सच में ची हावरान को मार दिया। शियूची हैरान रह गया। ची हावरान एक रियल मिड स्टेज 7 स्टार डू पावर हाउस था और शियूची खुद भी जीत की गारंटी नहीं देता। फिर भी शाओयान ने उसे मार दिया। ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये बड़ी मुसीबत है, पिनशिन ने धीमी आवाज में कहा। फेंजियांग पवेलियन और ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली का रिश्ता आग और पानी जैसा था। लगता है शाओयान की किस्मत में यही लिखा था। सॉन्ग यूथ ने मजबूरी में सर हिलाया। पहले शाओयान ने उन्हें मेडिकल पिल्स देकर उसकी लवर की मदद की थी, इसलिए सॉन्ग यूथ पर उसका अच्छा इंप्रेशन था। लगता है फेंजियांग पवेलियन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, 5 पॉइजन्स ने भी हल्का सा कहा। उन जैसे सीनियर सेक्ट डिसाइपल्स जानते थे कि एक टॉप जीनियस डिसाइपल का क्या मतलब होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाओयान ने बिना हिचकिचाहट सोल डिवोरिंग टैलिस्मैन वापस रख लिया, सांस सीधी की और हल्का सा उड़कर मू यिंगिंग और उसकी टीम की तरफ चला गया। जैसे ही शाओयान मोल्टन वर्ल्ड के ऊपर आया, सब लोग एक कदम पीछे हट गए। तुम ठीक हो? मू यिंगिंग ने किसी और चीज की परवाह नहीं की, उसे सिर्फ शाओयान की सेफ्टी की जिक्र थी। मैं ठीक हूं, शाओयान ने हल्का सा जवाब दिया। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। शाओयान कुछ कहने में हिचकिचा रहा था, तभी शियूची ने सीधे बोल दिया, सब लोग, हम यहाँ सिर्फ स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ में एंटर करने आए हैं, बाकी बातें। शियूची ने ठंडी सांस भरी और आसमान में किलिंग इंटेंट फैल गया। ये देखकर दूसरे पावर हाउसेज एक कदम पीछे हट गए, लेकिन शाओयान जानता था ये सब बड़े सेक्ट्स के टॉप डिसाइपल्स थे। छोड़ो, एक एक कदम देखकर चलेंगे। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया। बेचारे सोल डिवोरिंग टैलिस्मैन के मामले में अब कुछ नहीं कर सकता था। जब शाओयान ने ची हावरान को मारा था, उसकी हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। तभी मोल्टन वर्ल्ड में एक बड़ा सा शरीर अचानक जोर से हिल उठा। गार्डियन ने ट्रिब्यूलेशन सक्सेसफुली पार कर ली, सॉन्ग यूथ ने बहुत ही बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ धीरे से कहा। गार्डियन ने सफलता से ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर लिया। जैसे ही सॉन्गयो की आवाज खत्म हुई, अचानक मोल्टन वर्ल्ड के अंदर एक विशाल जैसा बहीमौत धीरे धीरे उभर कर बाहर आया। वही लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट। बस इतना फर्क था कि इस वक्त लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट के शरीर में स्पष्ट बदलाव आ चुके थे। उसने सफलता से ट्रिब्यूलेशन पार कर ली थी। कुछ रेयर अर्थ येलो फ्लेम्स धीरे धीरे उसके शरीर में दिख रही थी और इस फ्लेम में साफ साफ एक पवित्र आग की खुशबू थी। मौजूदा लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट बिना शक ट्रिब्यूलेशन से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हो लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट जैसे ही सामने आया, उसने तुरंत आसमान की तरफ सर उठाकर एक लंबी गर्जना की। बहरा कर देने वाली इस आवाज ने कई स्ट्रांग लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। अगला ही पल कई स्ट्रांग लोगों ने एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव महसूस किया। भूम भूम भूम। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने शाओयान की तरफ हल्की सी नजर डाली, जैसे उसे पता हो कि शाओयान से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर उसने अपनी नजर बाकी लोगों की तरफ घुमाई। उसकी आंखें बेहद ही खतरनाक थीं। आखिर शाओयान पहले ही उससे समझौता कर चुका था कि ये लोग शाओयान के साथी हैं। बाकी लोगों पर शाओयान चाहे जो करे, उससे कोई मतलब नहीं। 8 स्टार डो ई लेवल मैजिकल बीस्ट। सॉन्ग यू ने तुरंत भौएं से कोड़ ली। साफ था कि गार्डियन की करंट स्ट्रेंथ बहुत ही डरावनी थी और यहां सब मिलकर भी शायद कुछ न कर पाएंगे। यहां से निकल जाओ वरना मर जाओ। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने बोलने के बाद एक सांस छोड़ी जो शाओयान और उसकी टीम को कवर कर गई। फिर बिना झिझक के उसने सीधा सबको मोल्टन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया। साला,
पता नहीं किसने कहा, लेकिन उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। अब तो बेवकूफ भी समझ गए थे कि गार्डियन का अभी जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो शाओ यान से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब गार्डियन ने ब्रेक थ्रू के बाद एहसान चुकाने के लिए सीधा उन्हें लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की तरफ भेज दिया। सब मिलकर हमला करो। बिल्कुल नहीं होने देंगे कि शाओ यान और उसकी टीम सफल हो। कई स्ट्रांग लोगों ने तुरंत फैसला कर लिया। भूम भूम भूम, कई स्ट्रांग लोगों के एक साथ एक्शन लेने पर लाइफ एनर्जी तुरंत एक चमकदार बीम ऑफ लाइट में बदल गई और लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट पर हमला कर दिया। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट अभी अभी ब्रेक थ्रू करके थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन एक डिग्निफाइड 8 स्टार डो ई लेवल की स्ट्रेंथ के साथ अगर ये इन छोटे झिंगुरों को भी हैंडल ना कर सके तो वो मजाक ही होगा। जैसे ही फायर बीस्ट ने आवाज निकाली, मोल्टन लावा जोर से उबल उठा। बहुत कम समय में वो एक भयानक बीस्ट के रूप में जमा हो गया और सीधा लाइफ फोर्स के लाइट ग्रुप पर टूट पड़ा। नहीं, पीछे हटो। सॉन्ग यो पहले तो तैयार नहीं थी। आखिर लाइफ एंड डेथ एरी ख्वान से कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए कुछ लोग अभी भी यहीं रुक गए थे। लेकिन जैसे ही लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने अटैक शुरू किया, सॉन्ग यो समझ गई कि उनकी टीम का कोई चांस नहीं है। जब लाइफ एंड डेथ एरी ख्वान से कोई रिश्ता नहीं रहा, चलो। सॉन्ग यू ने सबसे पहले सीटी मारकर सिग्नल दिया, फिर बिना रुके अपना रेड जेड हैंड घुमाया और सीधा बाहर की तरफ भागी। नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है। 5 पॉइजन्स ने ठंडी सांस भरी और तुरंत लिन झू के साथ वहां से निकल गया। फेंग होंग, डू चुन और स्टिंग टाकी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत पीछे हट गए। बदकिस्मती, बाकी स्ट्रांग लोग देखते रहे कि सबसे पावरफुल लोग एक एक करके पीछे हट रहे हैं। साथ ही लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट के हमले से लाइफ फोर्स का लाइट ग्रुप तेज गति से टूट रहा था। कायरों के झुंड। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने हल्का सा मुंह खोला, लेकिन अब वो शांत हो गया। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट अब 8 स्टार डो ई तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। अब उसे आराम की जरूरत थी। शाओ यान और उसकी टीम तो पहले ही लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की तरफ जा चुकी थी। आखिर में सफलता मिलेगी या नहीं, ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। शाओ यान, तुमने अभी शियू की और उसकी टीम लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे थे, तब शियू की खुद को रोक न सकी। शाओ यान ने की होरान को मारा था, ये सबने अपनी आंखों से देखा था। अल्हास, शाओ यान ने बात सुनते ही इस मामले की गंभीरता समझ ली और हल्की सी गर्दन हिला दी। अगर मिंग सेक्ट के छोटे लोगों को मारता तो ठीक था, लेकिन ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली के इतने इंपॉर्टेंट डिसाइपल को मारना, ये अलग बात थी। शायद ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली इसे कभी नहीं छोड़ेगी। और उनके बीच की दुश्मनी को देखते हुए उस वक्त शाओयान का टैलेंट चाहे जितना भी हो, फेंगशान पवेलियन शायद उसे बचा ना पाए। इसी वक्त येरू और मुई यिंगिंग दोनों ने शाओयान की तरफ दृढ़ नजर से देखा। जो अभी हुआ, तुमने देखा कि होरान मुझे मारना चाहता था, लेकिन ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली का संबंध शायद फॉरेन ईवल क्लैन से है, इसीलिए अभी जो हुआ वो पूरी तरह से मैन स्लॉटर था। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो फॉरेन ईवल क्लैन को काउंटर करती है। अभी वो चीज़ मेरे कंट्रोल से निकलकर सीधा की होरान को मार गई, वरना मेरी करंट स्ट्रेंथ से की होरान को इंस्टेंट किल करना मुश्किल था। ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली का फॉरेन ईवल क्लैन से संबंध? शियुकी की भौएं सिकुड़ गईं। उसे पता था कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ये 4 शब्द कितने डरावने हैं। डैकयान वर्ल्ड में कई जगहें फॉरेन ईवल क्लैन से प्रभावित हो चुकी हैं, इसीलिए जो भी फोर्स छुपकर फॉरेन ईवल क्लैन से मिलती है उसे पूरी दुनिया का दुश्मन माना जाता है। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन की होरान और की हाउकिंग दोनों में फॉरेन ईवल क्लैन की ऑरा क्लियरली थी, और उनकी स्ट्रेंथ भी उस ऑरा के अंडर बहुत बढ़ गई थी। मैं उन्हें पकड़कर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन की हाउकिंग भाग गया। शाओयान ने अफसोस से कहा, लगता है मामला बहुत सीरियस है, तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जैसे ही ये रूविन्स का काम खत्म हो, तुरंत अपने अपने सेक्ट को रिपोर्ट करना। ये हमारी कैपेसिटी से बाहर की बात है। फॉरेन ईवल क्लैन। प्रतीन की आंखों में नफरत की एक झलक चमक गई। साफ था कि हर बार ये शब्द सुनकर उसे तकलीफ होती है। इस बार रूविन्स के बाद शायद ज़्वैन संत्यान की सिचुएशन बदलने वाली है। लिंग फुआओ जैसे कुछ जानती थी। जो होगा देखा जाएगा। अगर ज़्वैनलिंग रॉयल फैमिली की होरान के लिए मुझ पर हाथ डालती है तो मरने से पहले मैं भी उनका एक बड़ा टुकड़ा नोचकर ले जाऊंगा, शाओयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सब उसकी आवाज़ की दृढ़ता समझ गए। चिंता मत करो, हम भी हैं। मू फोंग ने शाओयान के कंधे पर हाथ रखा। मुई यिंगिंग और प्रतीन सीन ने भी मुस्कुरा दिया। चलो, नीचे ही लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग का एंट्रेंस है। शाओयान के दिल में हल्का सा गर्म एहसास उभरा और फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चल दिया। ये एंट्रेंस है। लैंग फुयाओ की आउटस्टैंडिंग सोल पावर ने तुरंत लावा से निकलती हुई एक रोशनी की किरण महसूस की और तुरंत बोल उठी। मोल्टन वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशल लाइट वाली रोशनी का दरवाज़ा दिखाई दिया। फिर सब लोग उस लाइट गेट से गुजरे और उसके अंदर से कुछ महसूस करते हुए आगे बढ़े। वही जगह है। शाओयान ने सुनते ही तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट की बात और शाओयान की परसेप्शन को जोड़कर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट पक्का था कि वही एंट्रेंस है।
अंदर जाकर देखें, मूफेंग ने लाइट गेट को देखकर थोड़ी उम्मीद और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। लाइफ एंड डेथ इकोआन में बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, लेकिन ये जगह काफ़ी डेंजरस भी है। अंदर जाने के बाद सब लोग सावधान रहना। जी, सब ने एक साथ जवाब दिया और फिर सब लाइट गेट की तरफ बढ़े। जैसे ही शाओयान और उसकी टीम अंदर गई, लाइफ एंड डेथ के 2 इकोआन में कुछ बदलाव होने लगे। कोई आ गया है। लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के अंदर एक स्टोन टेबल के पास एक युवा आदमी धीरे से बोला, विशस ओल्ड मॉन्स्टर, इस बार तुम फिर लड़कियां खाने का प्लान तो नहीं बना रहे? स्टोन टेबल पर एक चूहा बैठा था। उस चूहे का शरीर सिल्वर वाइट था, लेकिन उसके पंजे बहुत ही तेज थे और इस चूहे की स्ट्रेंथ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। और जो युवा आदमी था वो बहुत ही एलिगेंट कपड़ों में था, बिल्कुल किसी स्कॉलर जैसा लग रहा था। लिटिल इन क्या बकवास कर रहा है? क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? विशस ओल्ड मॉन्स्टर, लाइफ और डेथ, यूथ और एजिंग, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें भगवान सज़ा देगा और तब हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और अब तो ग्वांगहान आइलैंड वाले आदमी ने बाकी मॉन्स्टर्स को बुला लिया है। अब यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ग्वांगहान आइलैंड वाले तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लिटिल सिल्वर माउस ने काफ़ी गर्व से कहा। ठीक है, जब कोई आ ही गया है तो चलो मिलकर देखते हैं। काफ़ी टाइम हो गया सिंस हम लाइफ एंड डेथ से यहाँ हैं, विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। क्या बेकार लाइफ एंड डेथ इकोआन है। ये जगह तो एक बेकार तालाब जैसी है, इतने सालों बाद भी बेकार। लिटिल सिल्वर माउस ने नफरत से कहा। फिर वो विशस ओल्ड मॉन्स्टर पर चढ़ गया और दोनों की फिगर्स धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन गायब होने से पहले विशस ओल्ड मॉन्स्टर बोला, ये स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ बस डैमेज हो चुका है, वरना तुम्हें लगता है ये इतना सुनसान होता? इतना कहकर उसने यहाँ एक नज़र डाली और फिर धीरे से गायब हो गया। पहुंच गए। शाओयान और उसकी टीम मोल्टन वर्ल्ड के लाइट गेट से सीधा एक अलग डिमेंशन में आ गए। ये जगह काफ़ी अजीब है। रुइंस खुद एक स्पेशल स्पेस था और लाइफ एंड डेथ इकोआन एक अलग स्पेस है। ये काम, मूफेंग हैरान होकर बोला, स्पेस के अंदर स्पेस बनाना ये बिल्कुल आम लोगों का काम नहीं था। ये जगह बहुत सुनसान है, मू यिंगिंग ने स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ में एंटर करते ही कहा। साथ ही सबके सामने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर आइलैंड दिखाई दिया। जहां सब खड़े थे वो जगह बिल्कुल क्रॉस सेक्शन की तरह कटी हुई थी। नीचे देखने पर क्लियरली एक बड़ा बेसिन दिख रहा था। इस बेसिन के अंदर सिर्फ 2 गोल आइलैंड्स थे। सर्कुलर राउंड अबाउट इनर और आउटर पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनर राउंड अबाउट बीच में था, जहां एक स्टोन टेबल रखा हुआ था। दोनों राउंड आइलैंड्स के बीच में कई अजीब स्प्रिंग्स बह रहे थे, लेकिन शाओयान को इन स्प्रिंग्स में कोई खास डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। क्या यही स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ है? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? मूफेंग ने भी सेंसिंग के बाद कहा, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान लग रही थी, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे लेजेंडरी लाइफ एंड डेथ इकोआन होनी चाहिए। चलो पहले आगे बढ़कर देखते हैं, शाओयान ने फैसला करते हुए धीरे से कहा। सावधान रहना, यहाँ एक विशस ओल्ड मॉन्स्टर होना चाहिए। वो तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स में सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि यही उसका रहने की जगह है। यूरू ने अचानक सतर्क होकर कहा। इतनी बेकार जगह में भी कोई रहता है? मूफेंग हंस पड़ा, लेकिन मूफेंग को दोष नहीं दिया जा सकता। यहाँ 2 कॉन्सेंट्रिक आइलैंड्स के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए किसी का यहाँ रहना सच में अजीब लगता था। मेरे हिसाब से आइलैंड के बीच वाला स्प्रिंग ही लेजेंडरी लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग है, लेकिन मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? मूफेंग स्प्रिंग के पास जाकर बोला, ये स्प्रिंग्स बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं, इनसे हमारे बॉडी की लाइफ एनर्जी इवॉल्व होना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद लैंग फुयाओ ने भी कहा, क्या लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने हमें धोखा दिया? शाओयान भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर खुद से बोला, देखने की ज़रूरत नहीं, यही असली लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग है, और ये ऐसा क्यों है ये मैं तुम लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। इसी वक्त एक शांत आवाज़ अचानक सबके सामने गूंज उठी। सबके सामने एक हैंडसम और वेल बिल्ट युवक खड़ा था। ये आदमी कौन है? उसके आते ही शाओयान और सब लोग तुरंत सतर्क हो गए। ये आदमी बिना आवाज़ के यहाँ आ गया था। इससे साफ था कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, और शाओयान को पक्का यकीन था कि बाहर के सब लोग लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने भगा दिए थे, तो यहाँ अब सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, विशस ओल्ड मॉन्स्टर। लेकिन विशस ओल्ड मॉन्स्टर इतना जवान कैसे हो सकता है? क्या तुम विशस ओल्ड मॉन्स्टर हो? यूरू के फोरहेड पर इनहेरिटेंस रून हल्की सी चमकी और फिर उसने जैसे कुछ समझकर कहा, फेरी मून की इनहेरिटेंस रून, वाकई लकी लड़की हो। इस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं कि तुम फेरी मून की सक्सेसर बन जाओ, लेकिन चांस तो मिलता ही है। मैं तो इस चीज़ के लिए लगभग अपनी जान गंवा चुका था, फिर भी आखिर में फेल हो गया। विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने बिल्कुल हैरानी नहीं दिखाई कि यूरू ने उसे पहचान लिया। छोटी सी बातचीत के दौरान शाओयान और सब लोग विशस ओल्ड मॉन्स्टर से निकलती हुई डरावनी प्रेशर को क्लियरली महसूस कर रहे थे। तुम लोग लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के लिए आए हो, सही? विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान और बाकी लोगों के बोलने से पहले ही आइलैंड के आसपास के शांत स्प्रिंग वाटर को देखते हुए पूछा। बिल्कुल। शिवची तुरंत आगे बढ़ी, क्योंकि उसे विशस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है,
लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग किसी को उधार नहीं दिया जाएगा और तुम सब मेरे एटर्नल यूथ के लिए खाद बनोगे। विशस ओल्ड मॉन्स्टर की बहरा कर देने वाली हंसी पूरे लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 816। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर। ये आदमी इतना स्ट्रांग, 8 स्टार 2D कंप्लीट। लगता है फायर बीस्ट ने भी इसे अंडर एस्टिमेट किया। शाओयान ने विशियस ओल्ड मॉन्स्टर से निकलती भयानक सप्रेशन को जोर से झेलते हुए धीरे से कहा, यह विशियस ओल्ड मॉन्स्टर इतना ज्यादा टरैनिकल है कि इसके होते हुए स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ में घुसना बहुत मुश्किल लग रहा था। इतनी सारी ब्यूटीज, लगता है मैं अपनी जवानी हमेशा के लिए बरकरार रख सकता हूं। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर जैसे ही सामने आया, उसकी नजर घूमी। इतनी सारी औरतों को देखकर उसने मू यिंगिंग और बाकी लड़कियों को ठंडी हंसी के साथ देखा और दिल में जोर से हंस पड़ा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर असल में हजारों साल से जिंदा है, लेकिन वक्त के साथ उसकी स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ पाई, जिस वजह से उसका अपीयरेंस बूढ़ा होने लगा। पर पता नहीं कहां से विशियस ओल्ड मॉन्स्टर ने यह तरीका सीख लिया कि जब तक वो यंग औरतों की स्पिरिट अब्सॉर्ब करता रहेगा, तब तक वो टेम्पररी अपनी जवानी मेंटेन कर सकता है। हालांकि विशियस ओल्ड मॉन्स्टर को भी पता है कि ये तरीका गलत है और लंबी अवधि में उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए वो औरतों को मारकर उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपनी जवानी बनाए रखने वाला मॉन्स्टर बन गया। शेमलेस। ये सुनकर मू यिंगिंग ने हल्का सा मुंह खोला, जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की नज़र औरतों पर बहुत ही बुरी है। तू भी ना। कुछ देर बाद एक सिल्वर मॉस अचानक विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के पास दिखाई दिया और उसे तिरस्कार से बोला, तुम क्या जानते हो? अगर मैं औरतों की स्पिरिट अब्सॉर्ब ना करूं तो मैं फिर से बूढ़ा हो जाऊंगा। जब मैं अपना वो बूढ़ा चेहरा देखता हूं तो मुझे मरने का मन करता है, इसलिए मैं मजबूर हूं। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के हैंडसम चेहरे पर दर्द की एक झलक आई। ये आदमी औरतों की स्पिरिट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए इतना जवान लग रहा है। शिवची ने जैसे कुछ समझकर धीरे से कहा, अब क्या करें? मूफंग ने भी महसूस कर लिया कि सामने खड़ा विशियस ओल्ड मॉन्स्टर 8 स्टार 2D परफेक्शन लेवल का है। सिर्फ शाओयान और शिवची ही नहीं, शायद सब मिलकर भी इसका मुकाबला ना कर पाएं। अटैक करो। शाओयान ने देखा कि बात से कुछ नहीं होगा तो तुरंत ठंडी आवाज में बोला, आओ फिर। ये मत कहना मौका नहीं दिया, मरने से पहले तुम लोगों को लड़ने का चांस तो मिलेगा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर ने बिल्कुल जीत की तरह कहा। शिवची जैसे 7 स्टार 2 एम्परर से भी उसे जरा सी भी डर नहीं था। लगता है ये आदमी। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर को देखकर हल्की सी सांस भरी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर शाओयान पर पड़ी और वो बोल उठा, इस लड़के के अंदर कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे ग्वांगहान आइलैंड वाले आदमी के पास था। क्या ये मेरा भ्रम है? सिल्वर माउस ने धीरे से कहा, फिर वापस विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के कपड़ों में घुस गया। सिल्वर माउस नेचुरली जानता था कि यह रुए के पास इनहेरिटेंस रून का राज है, और उसे यह भी पता था कि यह रुए के पास इनहेरिटेंस रून है, तो इस रूइन में विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के लिए इन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, यह रुए ने दांत भींचकर शाओयान और बाकी लोगों से कहा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और चुप हो गईं। उसके माथे पर इनहेरिटेंस रून हल्की सी भयानक लहर के साथ चमकने लगा। क्या वो इनहेरिटेंस रून एक्टिवेट कर रही हैं? किनसिन ने एक नज़र में पहचान लिया। इस रूइन में फेयरी मून की इनहेरिटेंस जगह है और यह रुए के पास फेयरी मून का इनहेरिटेंस रून है। यह रुए की ये एक्शन शायद इनहेरिटेंस पावर को बुलाने के लिए थी। सिर्फ इसी तरह वो लोग सामने खड़े 8 स्टार 2D परफेक्शन लेवल के विशियस ओल्ड मॉन्स्टर का सामना कर सकते थे। टाइम खरीदो। मू यिंगिंग और लेंग फुयाओ, तुम दोनों यह रुए पर नजर रखो, बाकी सब मेरे साथ। शाओयान ने सीधा अरेंजमेंट किया और बिना हिचकिचाहट के उसके शरीर से होली फ्लेम की शक्ति फट पड़ी। इस बार सामने 8 स्टार 2 एम्परर परफेक्शन लेवल का पावर हाउस था। शाओयान जानता था कि अगर उसने कुछ छुपाया तो आज यही खत्म हो सकता है। अच्छा लड़का, होली फ्लेम का मालिक भी है। अगर ऐसा है तो मैं खुशी से इसे ले लूंगा। ग्रेट हेवंस गुड फॉर्चून पाल्म। शाओयान ने बिजली की तरह हाथ उठाया। होली फ्लेम की चमक उसकी हथेली में जम गई और उसने सीधा विशियस ओल्ड मॉन्स्टर पर वार किया। डरावनी फ्लेम फ्लक्चुएशंस तुरंत डेडली बुलेट्स में बदल गई। अटैक। शिवची ने भी बिना देरी किए अपने सबसे पावरफुल अटैक्स चला दिए। इस बार उसका अटैक यू ग्वांग से लड़ते वक्त से भी ज्यादा भयानक था। यिन यांग गॉसिप स्लैश। मूफंग ने भी अपनी जबरदस्त पावर फोड़ी। जाओ। किनसिन ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी। बस इतनी सी भीड़, पावर हाउस के बीच का गैप तुम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर बिल्कुल हिला नहीं। उसकी आवाज में गहरी बेइज्जती थी। हटो,
थोड़ी ही देर में जब चारों के अटैक्स उस तक पहुंचने वाले थे, विशेष ओल्ड मॉन्स्टर ने अजीब सी मुस्कान दिखाई और हल्का सा बोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके शरीर के आसपास चमकदार सफेद एनर्जी उभरी, लेकिन उस सफेदी में हल्की काली ऑरा भी मिली हुई थी। धत! इस आदमी की 8 स्टार डोडी कंज्यूमेट स्ट्रेंथ ने डेथ पावर को जन्म दे दिया। शाओयान हिल गया। लाइफ पावर और डेथ पावर बिल्कुल अलग चीजें हैं। लाइफ पावर हो या ना हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेथ पावर पैदा होने की शर्त यह है कि पहले लाइफ पावर हो। और आमतौर पर डेथ पावर तब पैदा होती है जब 8 स्टार डो एम्परर सफलता से 9 स्टार डो एम्परर तक ब्रेक करे। इसके बावजूद इस विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के पास डेथ पावर थी, एक ऐसी डरावनी शक्ति जो इंस्टेंट किल कर सकती है। इसीलिए शाओयान और सब लोग इतने शौक में थे। कई लोग मर जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी लाश को ठीक से दफन करूंगा। जैसे ही विशियस ओल्ड मॉन्स्टर बोला, शाओयान और चारों के अटैक्स तुरंत शून्य में बदल गए। फिर उसकी लाइफ और डेथ पावर बिना कम हुए सीधा शाओयान और सब पर टूट पड़ी। जैसे ही विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की लाइफ डेथ पावर आगे बढ़ी, सबने मौत की लहर महसूस की। क्या सब खत्म? मुफंग ने धीरे से कहा। लेकिन चारों ने हाथ नहीं खड़े किए। शाओयान, शिवची, किनसिन और मू यिंग सब कुछ तैयार कर रहे थे। उसी वक्त यह रुए के माथे पर इनहेरिटेंस रून से एक रहस्यमयी लहर निकली और सीधा उस लाइफ डेथ पावर से टकरा गई। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर, जो इनहेरिटर मैंने चुना है, उसे तुम भी छुओगे? अगले ही पल एक मधुर लेकिन आसमान जमीन को हिला देने वाली महिला की आवाज पूरे स्प्रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ में गूंज उठी। ब्राइट मून फेरी। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने ये सुना, और फिर उसने सामने खड़ी उस इल्यूजरी फिगर को घूर कर देखा। अगर उस वक्त ये औरत ना होती तो वो रुइंस में कैसे फंस जाता? कैसे मुमकिन होता कि वो हजारों साल तक रुइंस में बंद रहे और बाहर न जा सके? इसलिए जब विशियस ओल्ड मॉन्स्टर ने फेरी मून को दोबारा देखा, उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी हुई थी। दूर हो जाओ। फेरी मून लाइट ने हल्का सा हाथ उठाया और एक इनविजिबल फोर्स ने तुरंत विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की लाइफ डेथ पावर को मिटा दिया। क्या तुम वही इनहेरिटर हो जिसे मैंने चुना था? ये करने के बाद फेरी जाओ युए ने अपना चेहरा युएरू की तरफ मोड़ दिया, जैसे विशियस ओल्ड मॉन्स्टर उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। सबके सामने जो नजर आई वो एक अमर सुंदरी थी। उस औरत के काले खूबसूरत बाल थे, 3000 रेशम जैसी जुल्फें नीचे गिर रही थीं। उसकी भौएं हल्की सी मुड़ी हुए, बहुत ही ग्रेसफुल। उसका चेहरा बिल्कुल पोर्सलेन डॉल जैसा नाजुक, और उसका फिगर लाजवाब, कितने ही मर्दों की सपनों की प्रेमी। उसके माथे पर एक सिल्वर वाइट मून रून हल्का सा चमक रहा था, जो उसे बेहद रहस्यमयी बना रहा था। सीनियर, मैं ही हूं। युएरू ने अभी अभी फेरी मून लाइट को बुलाने की वजह से आया पसीना हल्का सा पोंछा, फिर बोली। इस वक्त युएरू के माथे पर जो इनहेरिटेंस रून था वो बिल्कुल फेरी मून लाइट के जैसा ही था। एरडुआ संज्ञान और घोस्ट वर्ल्ड की सीक्रेट आर्ट्स का मास्टर एक लड़का। लगता है जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं वो आम नहीं है। अभी ये लोग कमजोर जरूर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पावर हाउसेज में इनकी जगह होगी। फेरी मून लाइट ने मधुर आवाज में कहा। नहीं, फेरी मून सिर्फ एक फैंटम है, लेकिन अभी भी मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। अभी का प्लान सिर्फ यहां से निकलना है। ये देखकर विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के मन में पीछे हटने का ख्याल आया और वो धीरे से भागने की तैयारी करने लगा। सीनियर, शाओयान ने तुरंत आवाज लगाई, जैसे उसने विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की हरकत पकड़ ली हो। हे, चिंता मत करो। फेरी मून लाइट ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने अपना नाजुक हाथ उठाया, एक सिल्वर वाइट राइट बीम बिना आवाज के आसमान को चीरकर भागते विशियस ओल्ड मॉन्स्टर पर जा लगी। बुरा हुआ, विशियस ओल्ड मॉन्स्टर ने तुरंत फेरी मून का अटैक महसूस कर लिया, लेकिन जब तक वो बचने की कोशिश करता तब तक देर हो चुकी थी। ये इमॉर्टल भले ही असली शरीर में ना हो, लेकिन अगर एक 8 स्टार डो एम्परर के विशियस ओल्ड मॉन्स्टर को भी हैंडल ना कर पाऊं तो फिर? फेरी जाओयुए हल्की सी हंसी। फेरी मून, तुम कैसी फाइटिंग इमॉर्टल हो? एक डिग्निफाइड फाइटिंग इमॉर्टल होकर भी हमें कैद किया। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर सिल्वर वाइट पावर में बंधा हुआ था, चाहे जितना झूमता छूट नहीं पा रहा था, और गुस्से से गरजा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर, तुम गलत कह रहे हो। अगर तुमने मेरे रुइंस के खजाने पर लालच न की होती तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, किसी और को दोष मत दो। फेरी मून लाइट ने शांत आवाज में कहा। तुम? विशियस ओल्ड मॉन्स्टर गुस्से से भड़क उठा। लाइफ एंड डेथ एर्दुई स्प्रिंग मेरे जमाने में एक शानदार फेंग शुई ट्रेजर लैंड था। मेरे गिरने के बाद ये जगह पूरी तरह अपना असर खो बैठी। अफसोस। फेरी जाओ युए ने सामने दोनों सर्कुलर आइलैंड्स के बीच के स्प्रिंग को देखकर हल्का सा कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। सीनियर, क्या इस लाइफ एंड डेथ एर्दुई स्प्रिंग को ठीक किया जा सकता है? शाओयान ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूछ लिया।
ये लाइफ एंड डेथ एर्दवी स्प्रिंग शाओयान का आखिरी मौका था। अगर ये ठीक ना हुआ तो शायद उसके शरीर में कभी लाइफ पावर पैदा ही ना हो, और अगर लाइफ पावर पैदा नहीं हुई तो अभी चाहे वो 6 स्टार डो एम्परर कंप्लीट हो, लेकिन जब वो 7 स्टार डो एम्परर ब्रेक करेगा तब जो लाइफ डेथ एट्रीब्यूट से स्ट्रेंथ बढ़ती है वो उसे नहीं मिलेगी। इससे उसकी कॉम्बैट पावर बहुत कम हो जाएगी, और अगर लाइफ फोर्स ही ना हो तो शायद शाओयान की जिंदगी की पीक 8 स्टार डो एम्परर कंप्लीट तक ही रह जाएगी। 9 स्टार डो एम्परर ब्रेक करना लाइफ फोर्स के बिना नामुमकिन है, लेकिन उसे अभी बहुत काम करने हैं। काइलिन ऑलरेडी डो सीएन लेवल पर है, शुन को ढूंढना है, शाओ क्लैन का राज तोड़ना है। इन सब के लिए ताकत चाहिए। 8 स्टार डो एम्परर की ताकत से कुछ खास नहीं होगा। तुम्हारे शरीर की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल लग रही है। मुझे लगता है तुम लाइफ एंड डेथ एर्दवी स्प्रिंग से लाइफ पावर पैदा करना चाहते हो। फेरी मून लाइट ने अपनी सुंदर आंखें घुमाकर पूछा। बिल्कुल, शाओयान ने सीधा जवाब दिया। लाइफ एंड डेथ एर्दवी स्प्रिंग में वाकई ये मिस्टीरियस इफेक्ट है, लेकिन मेरे गिरने के बाद पता नहीं क्यों इसका राज खत्म हो गया और ये आम स्प्रिंग वाटर बन गया। मुझे लगता है इसका संबंध नीचे वाली चीज से है। फेरी मून ने दोनों सर्कुलर आइलैंड्स के बीच के स्प्रिंग को घूर कर देखा। क्या चीज? स्प्रिंग आए। अगर तुम लाइफ एंड डेथ एर्दवी स्प्रिंग का राज वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा कि स्प्रिंग आए में क्या प्रॉब्लम है। फेरी मून लाइट ने गंभीरता से कहा। कुछ देर बाद उसने अचानक शाओयान और मू यू यिंग को देखा। उसकी सेंसिंग के मुताबिक दोनों के पास होली फ्लेम है, लेकिन मू यू यिंग के शरीर में होली फ्लेम जैसे सील्ड या स्लीपिंग स्टेट में थी, जिससे फेरी मून थोड़ी हैरान थी। जी, क्या आपको होली फ्लेम्स चाहिए? शाओयान सोच में पड़ गया। फेरी मून की रिएक्शन देखकर उसे कुछ अंदाजा हो गया। हाँ, फेरी जाओ युए ने धीरे से जवाब दिया। अब मुश्किल हो गई। ये सुनकर शाओयान का दिल भारी हो गया। उसे पता था मू यू यिंग के शरीर की होली फ्लेम सील्ड स्टेट में है। अगर उसे अब नीचे भेजा गया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। क्या ये सच में जरूरी है? मू यू यिंग ने आगे बढ़कर धीरे से शाओयान से पूछा। मैं अब 6 स्टार डो एम्परर कंप्लीट हूं, लेकिन अब तक लाइफ पावर पैदा नहीं हुई। मुझे डर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ लाइफ एंड डेथ एर्दवी स्प्रिंग ही मेरी आखिरी उम्मीद है, लेकिन तुम्हारा शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई और तरीका सोच लूंगा। कुछ पल सोचने के बाद, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलूंगी, मू यू यिंग ने धीरे से कहा। उसके खूबसूरत गाल पर एक हल्का सा डिंपल उभर आया और उसकी मुस्कान खास रोशन लग रही थी। बकवास। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बॉडी अभी किस कंडीशन में है? इस बार रेलिक मास्टर्स ने मुझे तुम्हें बाहर ले जाने को कहा है और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक वापस ले जाऊंगा, वरना मैं डेप्यूटी हॉल मास्टर मुजुजी को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? नहीं। मो यिंग की बात सुनते ही शाओयान ने सीधा मना कर दिया। लेकिन तुम्हें वाकई उस चीज की जरूरत है, मो यिंग ने भी कमजोर आवाज में तुरंत कहा। हालांकि वो खुद अपनी फिजिकल कंडीशन शाओयान से ज्यादा जानती थीं, लेकिन ये शाओयान का आखिरी मौका था और मो यिंग नहीं चाहती थीं कि शाओयान यूं ही गिरता चला जाए। वो चीज कीमती है, लेकिन एक साथी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, शाओयान ने मजबूरी से कहा। तुम दोनों। जैसे ही शाओयान और मो यिंग बहस कर रहे थे, फेरी मूनलाइट अचानक जोर से हंस पड़ी। सीनियर, क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? ये देखकर मू यिंग ने तुरंत मदद के लिए फेरी ब्राइट मून की तरफ देखा। सिर्फ स्प्रिंग को रिपेयर करने में तुम्हें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी होली फ्लेम की कुछ सोर्स पावर कम होगी। हालांकि मुझे तुम्हारे बॉडी के सीक्रेट्स पूरी तरह नहीं पता, लेकिन स्प्रिंग आई को रिपेयर करने के लिए सिर्फ होली फ्लेम की पावर चाहिए। थोड़ी बॉडी को चोट जरूर लगेगी, पर जानलेवा नहीं होगी, फेरी मून लाइट ने कहा। सच? मू यिंग ये सुनकर बहुत खुश हो गई। अगर सिर्फ फिजिकल इंजरीज की बात है तो शाओयान के फार्मासिस्ट होने की वजह से रिकवर करना ऑब्वियसली मुश्किल नहीं होगा। इसलिए तुम लोग हिम्मत से और आराम से नीचे जा सकते हो, फेरी मून लाइट ने कहा। ये ठीक रहेगा? शाओयान ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी पूछ बैठा। शाओयान शुरू से ही मू यिंग की फीलिंग्स जानता था, लेकिन वो उस पर ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहता था। इसलिए चाहे लाइफ एंड डेथ एर्युक्वान कितना भी प्रेशियस हो, शाओयान नहीं चाहता था कि मू यिंग को कुछ हो। आखिर उसने मू यिंग से उसके भाई को ढूंढने का वादा किया था। नहीं, फेरी मून मीठी मुस्कान के साथ बोली। देर मत करो, स्प्रिंग कहाँ है? जब बात कंफर्म हो गई, शाओयान ने बिल्कुल झिझक नहीं की। लाइफ एंड डेथ एर्युक्वान का स्प्रिंग 2 गोल आइलैंड्स के किनारे पर है, फेरी मूनलाइट ने कहा। चलो। मो यिंग हल्का सा आगे बढ़ी और शाओयान से बोली, संभल के। ये देखकर युएरू खुद को रोक नहीं पाई और कह उठी। हालांकि अभी वो शाओयान की मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन युएरू ने कसम खाई कि वो शाओयान को जरूर पालेगी। आखिर उसके पिता ने कहा था, अगर पसंद है तो लड़ना पड़ेगा, वरना अगर लड़ने की हिम्मत भी नहीं तो सिर्फ लूजर बनकर रह जाओगे। शाओयान ने धीरे से हाँ की और तुरंत मू यिंग के साथ लेफ्ट और राइट से घूमते हुए नीचे कूद गया।
फेरी मूनलाइट, ये मत सोचो कि इन दोनों के पास 2 होली फ्लेम्स हैं तो ये स्प्रिंग आई को रिपेयर कर लेंगे। वहां का स्प्रिंग आई तो मैं भी कुछ नहीं कर सका। 2 छोटे 6 स्टार डू एम्परर्स कितनी होली फ्लेम पावर दिखा सकते हैं। बंधा हुआ विशस ओल्ड मॉन्स्टर खुद को रोक ना सका और बोल उठा, जो तुम नहीं कर सके जरूरी नहीं दूसरे भी ना कर सके, और तुमने होली फ्लेम की पावर को बहुत कम आंका है। फेरी जया युए हल्की सी हंसी के साथ बोली, सीनियर, मेरे फोरहेड पर जो इनहेरिटेंस रून है, शाओ यान और मू यिंगयंग के नीचे जाने के बाद युए रू ने तुरंत फेरी जया युए से पूछा, अब सबसे पहली प्रायोरिटी इनहेरिटेंस थी। तुम्हारे फोरहेड पर जो इनहेरिटेंस रून है वो नेचुरली मैंने ही लगाया है। फेरी मून ने कहा, इस इनहेरिटेंस रून के साथ तुम्हें मेरे इनहेरिटेंस के करीब जाने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज हैं। सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। मुझे समझ आ गया। धन्यवाद सीनियर। युए रू ने ये सुनकर कुछ समझा और अपने फोरहेड पर चांदी के चांद को हल्की सी उंगली से छुआ। इसके अलावा जब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जब यहाँ लाइफ एंड डेथ एरियोक्वान का काम खत्म हो जाए तो गुआंगहान आइलैंड में प्रवेश का टोकन लेकर सीधा वहाँ चले जाना। जो तुम जानना चाहते हो और जो उन्हें चाहिए सब गुआंगहान आइलैंड पर है। सीनियर, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? युए रू हैरान रह गई। मैं अब सिर्फ एक इल्यूजरी रेमिनेंट सोल हूँ। ज़्यादा देर टिकूंगी तो खुद ही डिसिपेट हो जाऊंगी। आगे सब तुम पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन गुआंगहान आइलैंड पर मेरा एक और अवतार है और वही असली जगह है जहां इनहेरिटेंस रखा गया है। अच्छा, ये रेमिनेंट सोल ज़्यादा देर नहीं टिक सकती, लेकिन अगर मैं डिसिपेट भी हो जाऊं तो भी जो बंधन विशस ओल्ड मॉन्स्टर को बांध रहा है वो नहीं टूटेगा। आखिर ये मेरा टेरिटरी है। फेरी मूनलाइट कहते ही उसकी फिगर और ज़्यादा धुंधली हो गई। और हाँ, गुआंगहान आइलैंड में प्रवेश का जो टोकन तुम्हें चाहिए वो इस विशस ओल्ड मॉन्स्टर से ले लेना। ये कहकर फेरी मूनलाइट चमकते चांद की तरह सीधा लाइफ एंड डेथ एरियोक्वान से गायब हो गई। ये श्रापित औरत! ये सुनकर विशस ओल्ड मॉन्स्टर का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। मैंने सुना है तुम्हारे पास गुआंगहान आइलैंड में प्रवेश का टोकन है। युए रू हल्की सी आगे बढ़कर बोली, नहीं। विशस ओल्ड मॉन्स्टर सीधा गरजा, समझदारी से जल्दी से वो चीज़ दे दो वरना तुम्हें थोड़ी शारीरिक तकलीफ जरूर होगी। शूची आगे बढ़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम लोग! इन औरतों को बुरी नज़र से घूरता देख विशस ओल्ड मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वो सोचने लगा कि वो चीज़ दे या ना दे, लेकिन विशस ओल्ड मॉन्स्टर के कपड़ों में छिपा सिल्वर माउस धीरे से बोला, फिर एक और ग्रुप मुझे ढूंढने आ गया। फैंगशुई घूमता रहता है। किनसिन भी मुस्कुराई और विशस ओल्ड मॉन्स्टर को घूरती रही जैसे उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया हो। मैं देता हूं। थोड़ी देर बाद विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने दांत भींचकर सीधा कहा, इतना भी बुरा नहीं। शिवची ने ये सुनकर कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर वो भी डरता था कि अगर ज्यादा प्रेशर डाला तो ये विशस ओल्ड मॉन्स्टर खुद को उड़ा देगा, जो बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं होता। सिल्वर रैट, मेरे लिए बाहर आओ। अगले ही पल विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने झुककर अपने कपड़ों में आवाज लगाई। ये क्या कर रहा है? युए रू हैरानी से पूछी। लगता है किसी चीज को बुला रहा है। मुझे अभी पता चला कि इसके कपड़ों में कुछ है। इस वक्त लेंग फयायो आगे बढ़ी और बोली, बाहर आओ। हालांकि विशस ओल्ड मॉन्स्टर बंधा हुआ था, लेकिन उसका 8 स्टार डू एम्परर परफेक्शन बेकार नहीं था। तुरंत एक जोर की हवा के झोंके से उसने कपड़ों के अंदर वाले को बाहर फेंक दिया। इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? हल्की सी नाराज आवाज सुनाई दी और सबने देखा कि चांदी बालों वाला एक छोटा सा चूहा धीरे से जमीन पर गिरा और शिकायत करने लगा। यही है वो टोकन जो तुम गुआंगहान आइलैंड में प्रवेश के लिए चाहते हो। इसे ले लो और जल्दी निकल लो। विशस ओल्ड मॉन्स्टर ने जमीन पर पड़े सिल्वर माउस को देखकर तुरंत कहा, यही चीज है। ये बंदा हमें झूठ तो नहीं बोल रहा। किनसिन ये देखकर हंसी नहीं रोक पाई। तुम छोटे माउस हो? ये अंकल बहुत पावरफुल है। यिंगवान रैट ने किनसिन की नज़र महसूस करके तुरंत कहा, मेरे अंकल? चिनसिन ने यह सुनकर मजाक महसूस किया। हालांकि जो मॉन्स्टर्स इंसान की जुबान बोल सकते हैं वो सब ज़ियोन्स होते हैं, लेकिन चिनसिन को इस सिल्वर माउस से बिल्कुल भी कोई खास फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ। ये बंदा, लगता है ये लेजेंडरी सिल्वर लाइट माउस जैसा है। थोड़ी देर बाद युएरू अचानक बोली, सिल्वर रैट? युएरू की बात सुनते ही शियुची, चिनसिन और मूफेंग लैंगफुयाओ सब ने शक भरी नज़र से उसे देखा। मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस रून से ही पता चली। युएरू ने जल्दी से समझाया। जो सिल्वर लाइट माउस होता है, कहा जाता है कि वो फेरी मून द्वारा पाला गया की है जो हर जगह के पैलेसेस खोलने के काम आता है। इस बंदे को हल्का मत समझो। हालांकि ये कॉम्बैट में कमज़ोर है, लेकिन रूएंस या डोर लॉक्स खोलना इसके लिए बहुत आसान है, युएरू ने कहा। और ऐसा मॉन्स्टर? चिनसिन ने यह सुनकर सिर हिलाया। अपने एक्सपीरियंस के बावजूद उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी, इसलिए वो भी मान गई। हे, अब पता चला ना मेरे अंकल कितने पावरफुल हैं।
इंगवांग रैट युएरू की इंट्रोडक्शन सुनकर तुरंत और ज्यादा अकड़ दिखाने लगा। क्या ये बंदा रूइंस में घुसते वक्त गॉसिप आयरन गेट खोल सकता है? मूफैंग अभी भी थोड़ा डाउटफुल था और सीधा पूछ बैठा, मुझे उस बेकार चीज से इंसल्ट मत करो, ऐसी चीज को मेरा अंकल एक उंगली से खोल देगा। सिल्वर लाइट माउस ने नफरत से कहा। सिल्वर रैट, हमारे साथ चलो, मुझे लगता है तुम भी ग्वांगहान आइलैंड जाना चाहते हो। युएरू ने सोचकर कहा, मैं इस विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के साथ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। अगर वो यहाँ इतने टाइम से ना होता तो शायद मैं कब का निकल गया होता। इंगवांग रैट ने नफरत से विशियस ओल्ड मॉन्स्टर को देखा। उसे दूसरों की ऑरा पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन रुककर किसी के बचाने का इंतजार कर रहा था। तू कमीना, मुझे पता होता तो तुझे निगल लेता। सिल्वर लाइट रैट की बात सुनकर विशियस ओल्ड मॉन्स्टर गुस्से से बोला। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर, सोचा नहीं था तेरा ये दिन भी आएगा। अब धीरे धीरे मरने का इंतजार कर, मेरा अंकल तुझे और कंपनी नहीं देगा। इंगवांग रैट हंसकर बोला। बोलने के बाद वो कुछ सोचने लगा, फिर यूएमओ और बाकी लोगों से कहने वाला था, लेकिन पहले ही कह देता हूं, मैं तुम्हें ट्रैप्स की जगह बता सकता हूं, लेकिन दुश्मन से तुम लोग निपटना। मैं सिर्फ लॉक खोलूंगा और मेरी जान की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इंगवांग रैट ने सोच समझकर कहा। इतनी आसानी से सामने वाले ग्रुप को फायदा नहीं देना चाहता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शियूची ने सीधा जवाब दिया। जब तक ये बंदा ग्वांगहान आइलैंड का एंट्रेंस खोल दे, बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। अगर ऐसा है तो शाओयान और बाकी लोग स्प्रिंग रिपेयर कर लें, फिर लाइफ एंड डेथ का मामला खत्म होते ही सीधा ग्वांगहान आइलैंड चलते हैं, युएरू ने कहा। और फिर सब शांत हो गए। प्लॉप। शाओयान और मू यिंगिंग अलग अलग स्प्रिंग्स में घुसे, शाओयान लेफ्ट में और मू यिंगिंग राइट में। कितना ठंडा है। स्प्रिंग में घुसते ही एक तीखी ठंड सीधा शाओयान के दिल तक घुस गई। इस अचानक ठंड से शाओयान का शरीर हल्की सी कांप उठा, जो कि उसके साथ बहुत कम होता था। लगता है फेरी मून सही थी, नीचे स्प्रिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना यहाँ का पानी ठंडा जरूर है पर नॉर्मल पानी से अलग नहीं होना चाहिए, शाओयान ने धीरे से कहा। इस वक्त शाओयान के सामने बिल्कुल रंगहीन ट्रांसपेरेंट स्प्रिंग था। पानी क्रिस्टल क्लियर था और कुछ 100 मीटर नीचे हल्की सी चमक दिख रही थी। वो क्या है? शाओयान क्यूरियस हो गया और तुरंत स्पीड बढ़ा दी। गुलुगुलू। बाहर से पानी में होने के बावजूद शाओयान की सोल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी। ऊपर से उसके पास 2 सेंट यान फ्लेम्स थे। उसने फ्लेम पावर से अपने आप को लपेट लिया और सोल पावर से प्रोटेक्शन बढ़ाकर निश्चिंत होकर डाइव करने लगा। गुलुगुलू। जैसे ही शाओयान 50 मीटर तक डूबा, नीचे का पहले क्लियर पानी अचानक गंदा हो गया और एक जबरदस्त प्रेशर सीधा नीचे से उठकर शाओयान पर हमला करने लगा। ये ठीक नहीं, शाओयान ने मन में कहा। उसे पता था कि पानी में लड़ना उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को बहुत कम कर देता है। अब वो 6 स्टार डू एम्परर पीक पर था, लेकिन पानी में अगर मिड स्टेज 6 स्टार डू एम्परर से भी लड़ना पड़े तो मुश्किल हो सकती है। आखिर पानी आग को दबा देता है और वो खुद पानी के अंदर था। अच्छा हुआ मैं जल्दी डॉज कर सकता हूँ। शाओयान की बॉडी रुक गई, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबल मूवमेंट की वजह से उसने पानी के फ्लो के अटैक को आसानी से डॉज कर लिया। अजीब, क्या नीचे कोई गार्डियन है? लेकिन नीचे कोई ऑरा तो महसूस नहीं हो रहा। शाओयान हैरान हुआ, फिर भी सतर्क हो गया और स्पीड धीमी कर दी। इस लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की डेप्थ लगभग 100 मीटर्स थी। शाओयान अब 60 मीटर्स तक पहुंच चुका था। यहाँ पानी में ज़्यादा बदलाव नहीं था, सिर्फ इतना कि पानी गंदा हो गया था और फ्लो का प्रेशर उसे थोड़ा स्ट्रगल करवा रहा था। आग, जल उठो। शाओयान ने पावर बढ़ाई और स्प्रिंग वाटर में 1 मीटर डायमीटर की जगह फोर्स से खाली करके अपनी फ्लेम से नीचे रोशनी की। फ्लेम्स जैसे ही जलीं, कुछ और चीज़ें अट्रैक्ट हुईं, लेकिन ध्यान से देखने पर शाओयान को पता चला वो सिर्फ मे फ्लाइज थीं, कोई खास खतरा नहीं। 70 मीटर। जब 60 मीटर पर कोई डेंजर नहीं मिला, शाओयान एक फिक्स्ड स्पीड से और 10 मीटर नीचे डूब गया। अब वो बहुत सतर्क था, नीचे का पानी और ज़्यादा गंदा होता जा रहा था। शाओयान ने डिसाइड किया, अगर कुछ गलत लगा तो तुरंत भाग जाएगा। अभी भी ठीक है। शाओयान 70 मीटर पर 1 मिनट रुका पर कोई क्रीचर या डेंजर महसूस नहीं हुआ, तो वो हैरान हो गया। 80 मीटर। शाओयान फिर 80 मीटर तक डूब गया। यहाँ आकर उसने महसूस किया कि उससे 20 मीटर नीचे हल्की सी नीली रोशनी दिख रही है, लेकिन सतर्क रहकर शाओयान ने जल्दबाजी नहीं की। ये लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग था, जरा सी लापरवाही से मौत पक्की थी। शाबू शाबू। शाओयान सोच ही रहा था कि 80 मीटर पर पानी का फ्लो अचानक वायलेंट हो गया और एक बयान ना की जा सके ऐसा भयानक प्रेशर सीधा शाओयान पर टूट पड़ा। ऐसे खेलना जरूरी था क्या? शाओयान ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सोल पावर और फ्लेम पावर को कंडेंस करके पानी के प्रेशर को सीधा तोड़ दिया। क्या तेज धारा है? क्या नीचे का पानी डेड नहीं है, कहीं और से आ रहा है? शाओयान ने पानी से निपटने के बाद सोचा, छोड़ो, नीचे जाकर देखते हैं। ज्यादा हुआ तो मेरे पास स्पेस टेलीपोर्ट है ही। शाओयान ने मन बना लिया और सीधा नीचे बढ़ गया।
बुम बुम बुम। शाओयान ने जानबूझकर स्पीड स्लो रखी, फिर भी कुछ ही सांसों में वो 95 मीटर डेप्थ तक पहुंच गया। अब पानी के जोर में उसके लिए सर उठाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक रॉकरी पर टिक गई। यांग ज़ुआन आयरन मदर। बैटल थ्रू द हेवंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 820 में यांग शुआन आयन मदर को देखते हैं। यांग शुआन आयन मदर। शाओयान की नज़र सामने रॉकरी पर चमक रही हल्की नीली रोशनी वाली चीज़ पर जम गई। उसकी आवाज़ में जो शौक था वो होली फ्लेम मिलने से कम बिल्कुल नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये येन यांग मिस्टीरियस आयन मदर में से यांग मिस्टीरियस आयन मदर होगी। कहते हैं ये मैजिकल वेपन्स फोर्ज करने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल है, और सुना है कि ये मटेरियल कई सालों से गायब हो चुका है। सोचा नहीं था कि आज मुझे मिल जाएगा। इस चीज़ के साथ शायद मैं डिफरेंट फायर इटर्नल एंशिएंट रूलर को और स्ट्रांग बना सकता हूँ, और जो ब्रोकन इन सैंड स्वॉर्ड मैंने पहले मू यिंगिंग को दी थी उसे भी पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर येन यांग प्रोफाउंड आयन मदर पूरी मिल जाए तभी असली ट्रेजर होगा। सिर्फ यांग शुआन आयन मदर से बनाए वेपन्स में कुछ कमी रह जाती है। फिर भी ये काफ़ी है, शाओयान एक्साइटेड होकर बोला। शाओयान के नीचे एक रॉकरी थी। रॉकरी का साइज लगभग 10 मीटर का था और ये पता नहीं कहाँ तक कनेक्टेड थी, लेकिन इस वक्त स्प्रिंग का एंट्रेंस एक मुट्ठी के साइज की यांग शुआन आयन मदर से ब्लॉक था। इसी वजह से लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग बर्बाद हो गया था। नहीं, यहाँ इतना सिंपल नहीं हो सकता। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के कैरेक्टर के हिसाब से उसने इसे डिस्कवर ना किया हो ये मुमकिन नहीं। चाहे उसे इसकी असली वैल्यू ना पता हो, अपनी लाइफ एंड डेथ के लिए वो एंट्रेंस ज़रूर खोलता, लेकिन उसने खोला क्यों नहीं? क्या यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो भी डरते थे? शाओयान ने हाथ बढ़ाकर यांग शुआन आयन मदर लेने ही वाला था, लेकिन सतर्क होकर रुक गया और सोचने लगा। सोचने के बाद शाओयान ने आसपास नज़र डाली। ये स्प्रिंग का बिल्कुल बॉटम था, नीचे और कोई रास्ता नहीं था। उसकी सोल फोर्स ने भी बता दिया कि रॉकरी और रीफ टाइटली कनेक्टेड है, तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फेरी मूनलाइट ने कहा था कि स्प्रिंग आई रिपेयर करने के लिए होली फ्लेम चाहिए। क्या विशेष ओल्ड मॉन्स्टर ने एंट्रेंस इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उसके पास होली फ्लेम नहीं थी? फेरी मूनलाइट की बात शाओयान के दिमाग में गूंज उठी। ट्राई करके देखते हैं। शाओयान की आवाज़ गिरते ही उसने तुरंत फायरी रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल समन की। होली फ्लेम क्रिस्टल के आते ही स्प्रिंग का बॉटम के टेम्परेचर अचानक बढ़ गया और हल्का सा हॉट स्प्रिंग जैसा एहसास होने लगा। सेंट यान बाहर आ, शाओयान जोर से बोला, लेकिन उसकी नज़र अब भी यांग शुआन तिये मुंह पर थी। जैसे ही खाकी होली फ्लेम निकली, स्प्रिंग का बॉटम भी ज्यादा रोशन हो गया। बिल्कुल सही, एंट्रेंस यांग शुआन तिये मुंह ने ब्लॉक किया हुआ है। होली फ्लेम की रोशनी से शाओयान ने क्लियरली देख लिया कि पाम साइज का एंट्रेंस सच में यांग शुआन तिये मुंह से बंद था, और वो सायान रंग का यांग शुआन आयन मदर चुपचाप एंट्रेंस पर पड़ा था। सेंट यान जा। शाओयान ने बिना झिझक के सेंट यान को स्प्रिंग की तरफ भेज किया। शबू शबू। चाहे सेंट यान कितना भी पावरफुल हो, इस स्प्रिंग के बॉटम में उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई थी। फिर भी वो सीधा स्प्रिंग की तरफ बढ़ गया। लाइफ एंड डेथ इक्वान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले यांग शुआन तिये मुंह को हटाना ही पड़ेगा। हे, जैसे ही शाओयान की होली फ्लेम यांग शुआन आयन मदर को टच हुई, शाओयान हैरान होकर बोल उठा, क्योंकि उसकी आंखों और सोल परसेप्शन ने बताया जो होली फ्लेम अभी यांग शुआन आयन मदर की तरफ गई थी वो गायब हो गई, बिल्कुल बिना निशान के। और ये तब हुआ जब वो यांग शुआन आयन मदर को टच हुई। ये क्या हो रहा है? क्या यांग शुआन आयन मदर आग को भी निगल सकती है? शाओयान ने कभी नहीं सुना था कि यांग शुआन आयन मदर फायर स्वॉलो करती है। यांग शुआन आयन मदर मैजिकल वेपन्स बनाने के लिए बेस्ट चॉइस है। अगर इसे येन शुआन आयन मदर और येन यांग शुआन आयन मदर के साथ फोर्ज किया जाए तो बना हुआ वेपन इमॉर्टल वेपन लिस्ट के टॉप 10 में आ सकता है। यही है येन यांग मिस्टीरियस आयन मदर का डर। लेकिन शाओयान को याद था कि येन यांग मिस्टीरियस आयन मदर पुराने समय से बॉटमलेस येन कोल्ड जोन में रहती है और दोनों ज्यादा दूर नहीं होते। उम्मीद है मू यिंग को वहां येन शुआन आयन मदर मिल जाए। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया और यांग शुआन आयन मदर को ऑब्जर्व करने लगा, जो उसकी होली फ्लेम एब्जॉर्ब कर रही थी। जब से यांग शुआन तिये मुंह ने उसकी होली फ्लेम निगली, उसकी हल्की सायान रोशनी धीरे धीरे खाकी रंग में बदलने लगी और होली फ्लेम उसके अंदर उछलती दिखी। मेरी होली फ्लेम इतनी आसान नहीं है, शाओयान मुस्कुराया। पफ पफ। थोड़ी देर बाद शाओयान की होली फ्लेम पावर अचानक यांग शुआन तिये मुंह से बाहर उड़कर निकल आई। जब तुम्हें निगलना ही है तो और ज्यादा निगलो। अगले ही पल शाओयान के हाथ पर होली फ्लेम क्रिस्टल और तेज चमकने लगा और होली फ्लेम उसके शरीर से जोर से निकलकर सीधा यांग शुआन आयन मदर की तरफ भाग गई। गुलू गुलू। यांग शुआन तिये मुंह शायद खाकी होली फ्लेम से डर गया। जो एंट्रेंस वो मजबूती से पकड़े हुए था वो अचानक थोड़ा ढीला पड़ गया। प्रोग्रेस हो रही है। शाओयान ने देखा तो रुका नहीं, उसने बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निकाली और सीधा यांग शुआन आयन मदर को कंज्यूम करके थकाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ मू येनिंग की सिचुएशन बिल्कुल शाओयान जैसी थी। ये कौन सी चीज़ है?
मू यिंगिंग अपनी अज्योर ब्लू होली फ्लेम से घिरी हुई स्प्रिंग के पास पहुंची और उसने भी शाओयान की तरह एक फिस्ट साइज का ब्लैक ब्लू मास एंट्रेंस ब्लॉक करते देखा। तो ये चीज एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही थी। मू यिंगिंग धीरे से बोली, अगर शाओयान यहां होता तो वो तुरंत पहचान लेता, ये थी यिन शुआन आयन मदर। यांग शुआन आयन मदर के साथ मिलकर ये यिन यांग शुआन आयन मदर बनाती है, जो असली अल्टीमेट वेपन फोर्जिंग मटेरियल है। ये मेरी पावर कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। मू यिंगिंग ने अपना जेड जैसा हाथ यिन शुआन आयन मदर की तरफ बढ़ाया, उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सिचुएशन बदल गई। बदमाश। अगले ही पल मू यिंगिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर की पावर तेजी से ड्रेन हो रही है। ये मिस्टीरियस आयन मदर उसकी पावर लगातार एब्जॉर्ब कर रही है। रुक जा मेरे लिए। मू यिंगिंग समझ गई कि अगर ये चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका चेहरा सीरियस हो गया और उसने जोर से चीख मारी। लेकिन चाहे मू यिंगिंग जो भी करे, उसकी पावर लगातार बाहर निकलती रही। सेंट यान, बाहर आ। अगले ही पल मू यिंगिंग ने कमजोरी को जबरदस्ती दबाकर कहा। लेकिन जैसे ही अज्योर ब्लू होली फ्लेम निकली, मू यिंगिंग की प्यूपिल्स तुरंत अज्योर ब्लू हो गईं और उसकी बॉडी की ऑरा होली नहीं बल्कि एक अजीब सी लालची बन गई। हे, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिकती हो। सोचकर ही मजा आता है कि एक होली फ्लेम को होली फ्लेम स्पिरिट निगल रही है। असल में तुम और तुम्हारे भाई के पास फाइटिंग इमॉर्टल की स्ट्रेंथ थी, लेकिन तुमने ह्यूमन बनने का डिसीजन लिया। ये गलत चॉइस थी। ह्यूमन बनने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई और तुम मुझे सील करना चाहती थी। इंसान बहुत लालची होते हैं। अगर दूसरे लोगों ने तुम्हारी असली पहचान जान गए तो तुम्हारी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी, खासकर वो बंदा जिसने फेंजुए कल्टीवेट किया है। सोचता हूं जब उसे तुम्हारी असली पहचान पता चलेगी तो वो कितना हैरान होगा। सही कह रहा हूं ना मेरी मास्टर, सोर्स ऑफ होली फ्लेम। हा। अज्योर प्यूपिल्स वाली मू यिंगिंग अचानक अजीब तरीके से हंसने लगी।